नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। ऐसे में कल ही इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा एक बयान दिया गया था, जहां उन्होंने गाजा खाली करने के लिए कहा था और ये कहा था कि हम इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। जिस तरीके से ये चीजें इन्होंने यानी हमास की तरफ से की गई है, इसका बदला जो है लिया जाएगा। और उन्होंने कसम खाई थी कि इससे जुड़ी हुई हर चीज को जो है वो रबल्स में तब्दील कर देंगे, यानी राख में तब्दील कर देंगे उसे। इसी बात को अब अगर आप देखेंगे चर्चार्थ करते हुए, अब इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है हमास कंट्रोल अल कब्री मॉस्क में, जो अल शती कैंप में है गाजा में। अब ऐसे में ये सेकेंडरी एक्सप्लोजन है मॉस्क के ऊपर। अगर आप देखेंगे रात को ये जो है आईडीएफ फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी स्ट्रक 500 से ज्यादा हमास और इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट टारगेट गाजा स्ट्रिप्स में जो है किया गया है। और इसमें इस अल कब्र, आपको बता दें कि अल कब्री मॉस्क को भी निशाना बनाया गया है और इसे पूरी तरीके से तबाह जो है इजराइल द्वारा कर दिया गया है। तो ऐसे में कल इजरायली पीएम के द्वारा बयान दिया गया था, उन्होंने सारी चीजें जो है कही थी और आज जो है एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। और लगातार उन्होंने कल भी कहा था कि गाजी पट्टी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप उसे जल्द से जल्द खाली कर दे, क्योंकि इसे बर्बाद करने के लिए, हमास को खत्म करने के लिए, हमास को पूरी तरीके से ये जो है इसे आप कह सकते हैं नेस्तो नाबूद करने के लिए हम पूरी तरीके से जो है प्रयास करेंगे, हम पूरी तरीके से जो है अपना दम लगाएंगे। और यहाँ पर होता हुआ भी नजर आ रहा है साफ तौर पर। अगर आप देखेंगे तो बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी बीच इजराइल और फिलिस्तीन के जो बीच जिस तरीके से इजराइल और हमास के साथ जंग चल रही है, इसी बीच भारत को लेकर इजराइल ने बड़ा बयान देते हुए उसे प्रभावशाली बताया है। और भारत से ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जो है कह रही है कि ज्यादा सपोर्ट चाहे उन्हें चाहिए होगा। तो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर हमले और फिर इजराइल के पलटवार में मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता फैल गई है। हमास के हमलों को लेकर भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि उनके देश को भारत से मजबूत समर्थन की जरूरत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक प्रभावशाली देश है और वो आतंकवादी की चुनौती को समझता है। गिलोन ने यह भी कहा कि हमास ने बिना किसी वजह के हमला शुरू किया और इजराइल उसे अस्वीकार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल इस चुनौती से खुद निपटेगा और अपराधियों को सजा देगा। शनिवार से ही गाजा से हमास आतंकी हमले कर रहे थे, जिसमें 600 से अधिक इजरायली मारे गए और 2000 से अधिक घायल हो गए। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि इजराइल के जवाबी हमलों में गाजा पट्टी में लगभग 200 लोग जो है मारे गए हैं। तो आखिर में भारत से समर्थन मिल रहा है, ऐसा भी कहा। गिलोन ने कहा कि हमारे देश को हमारे भारतीय मित्रों से बहुत मजबूत समर्थन की आवश्यकता होगी। भारत दुनिया में एक बहुत प्रभावशाली देश है, यह आतंकवाद की चुनौती को समझता है और इस संकट को भी भलीभांति जानता है। इस समय वो बेहद जरूरी है कि वो हमें वो सब करने की क्षमता दी जाए जिससे हमास अपना अत्याचार जारी नहीं रख पाए। गिलोन ने कहा कि भारत के पास आतंकवाद की गहरी समझ है और वो आतंकवाद को लेकर अनजान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें भारत से भारी समर्थन मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के सभी देश सैकड़ों इजरायली नागरिकों, महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों के अकारण हत्या और अपहरण की निंदा करेंगे, यह स्वीकार्य है। पत्रकारों से बात करते हुए इजरायली राजदूत गिलोन ने आरोप लगाया कि हमलों में ईरान का हाथ है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमास आतंकियों को हथियारों की सप्लाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि हम पूरी तरह से स्पष्ट है कि ईरान इसमें शामिल है। हम जानते हैं कि वो हथियारों की आपूर्ति करता है और हमास आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। गिलोन ने जब सवाल किया गया कि क्या इजराइल इस लड़ाई में मध्यस्थता के लिए तैयार होगा, तब उन्होंने इसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह मध्यस्थता का समय नहीं है और अब आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का समय है। इजराइल भारत का पुराना दोस्त है। हमास के हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। पीएम मोदी ने इसे आतंकवादी हमला बताकर इसकी निंदा भी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं जो है निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए अब हमास की पूरी तरह खात्मे की तैयारी चल रही है। गाजा पट्टी में 1 लाख सैनिक जो है इजराइल घुसाने का प्लान कर रही है और ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। तो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर लीड लेने की कोशिश की, वह इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि
इसमें इजराइल के 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इजराइल के काउंटर अटैक में हमास के 450 लोग भी ढेर हो चुके हैं। हालांकि इस अटैक के बाद इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी जो है वो कर ली है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वह गाजा पट्टी में अपने सैनिक घुसाएगा। इजराइल का टारगेट है कि वह हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर उसके शासन को खत्म कर दे। हमास शासन को खत्म करने के लिए इजराइल 1 लाख सैनिक घुसाएगा। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर वहां एक एक आतंकी को ढूंढ कर मारा जाएगा। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर लीड लेने की कोशिश की और वह इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि इसमें इजराइल के 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इजराइल के काउंटर अटैक में हमास के 450 लोग भी ढेर हो चुके हैं। हालांकि इस अटैक के बाद इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी जो है कर ली है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसे लेकर कहा है कि वह गाजा पट्टी में अपने सैनिक को जो है एंट्री कराएगा। इजराइल का टारगेट है कि वह हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर उसके शासन को खत्म कर देगा। हमास शासन को खत्म करने के लिए इजराइल 1 लाख सैनिकों की तैयारी कर चुका है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर वहां एक एक आतंकी को ढूंढकर मारने की पूरी प्लानिंग जो है हो चुकी है। वहीं इससे पहले इजराइल एयरफोर्स ने यह भी दावा किया था कि हमास के कई ऑपरेशनल मुख्यालयों पर हमला किया गया है। इसके अलावा जिस बिल्डिंग से हमास का संचालन किया जा रहा था वहां भी अटैक किया गया है। इन बिल्डिंगों में हमास की नेवी विंग के सीनियर अधिकारी मोहम्मद कास्ता का भी मुख्यालय शामिल है। इसके अलावा जाबिलिया क्षेत्र में एक मस्जिद में स्थित आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक परिचालन संपत्ति को नष्ट कर दिया गया है। हमास खुफिया विभाग द्वारा इस्तेमाल की गई एक संपत्ति और आतंकवादी संगठन हमास द्वारा आतंकवाद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई एक संपत्ति को भी नष्ट जो है कर दिया गया है। इजराइल ने बताया कि 9/11 जैसा यह हमला है। तो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्डन ने हमास के हमले को इजराइल का 9/11 बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल का 9/11 है और इजराइल हमारे बेटों और बेटियों को घर लाने के लिए सब कुछ करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई सदस्य इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कल ऐसा नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के पास एक बहुत छोटी याददाश्त है। जब इजराइल की बात आती है तो जिस आतंक का हम समर्थन करते हैं वह तुरंत एक साइड नोट बन जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हम दुनिया को हमारे देश पर हुए अत्याचारों को भूलने नहीं देंगे। हमास एक नरसंहारक इस्लामी आतंकवादी संगठन है। यह आईएसआई अलकायदा से अलग नहीं है। वे संवाद या वार्तालाप नहीं चाहते हैं। वो केवल और केवल एक चीज चाहते हैं, यहूदी राज्य का विनाश। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे हम में से हर एक की हत्या नहीं कर देते। से कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा कि पहले था। तो आप देखिए किस तरीके से इजरायली पीएम ने भी ये बातें कल कही थी। उन्होंने भी काफी कुछ जो है अपने तरफ से बयान दिया था और बातें अपनी तरफ से कही थी। वैसे भी उन्होंने कहा था और आज जो है अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से गाजा पट्टी में जिस तरीके से अल कद्री मस्जिद पर जो है अब अटैक करके इसे भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद जो है करने का काम इजराइल द्वारा किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।